दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जैसे जैसे इजराइल और हमास के बीच में युद्ध बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे युद्ध का रूप रंग बदलता जा रहा है, क्योंकि बहुत से देश हैं जो इजराइल के साथ खड़े हो गए हैं, बहुत से देश हैं जो फिलिस्तीन के साथ हमास के साथ खड़े हो गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी तक का करंट अपडेट क्या है। तो करंट अपडेट अभी तक का ये है कि 7 अक्टूबर को हमास ने जब इजराइल पे हमला किया उसके बाद से इजराइल मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। लेकिन फिर भी बीच बीच में हमास रॉकेट्स छोड़ रहा है अपने यहाँ से, गाजा पट्टी से इजराइल के ऊपर, जिसकी वजह से इजराइल किसी की भी सुन नहीं रहा है। इजराइल किसी की भी बातों को ध्यान में नहीं रख रहा है और लगातार अपने हमले बढ़ा रहा है। अभी तक के युद्ध के हिसाब से अगर देखा जाए तो गाजा पट्टी पे 3 से 4 हज़ार लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से आधे से ज़्यादा लोग सिविलियंस हैं। वहीं इसराइल में भी 1.5 से 2 हज़ार लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें भी आधे से ज़्यादा ये सिविलियंस हैं, जो जिनको इन सब युद्ध से किसी को कोई लेना देना नहीं है। ज़्यादातर वही लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ना हमास किसी की सुनने को तैयार है, ना इसराइल किसी की सुनने को तैयार है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमास के पीछे है कौन, क्योंकि बहुत से देश ऐसे हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं हमास को, जैसे कि तो इस युद्ध को के पीछे हमास के पीछे खड़ा कौन है। ज़्यादातर दो देशों पे ज़्यादा डाउट किया जा रहा है। पहला ईरान, जो इस बात से चिढ़ा हुआ था कि सऊदी अरब और इसराइल के बीच में जो रिश्ते हैं वो बहुत सुधर रहे हैं पहले के मुताबिक। बहुत सा बिजनेस स्टार्ट कर दिया था दोनों ने आपस में एक दूसरे से, जिसको लेकर ईरान चिढ़ा हुआ था। तो उम्मीद ये लगाई जा रही है कि ईरान ने ही हमास को उकसाया, जिसके बाद 7 अक्टूबर के दिन हमास ने 5,000 से भी ज़्यादा रॉकेट इसराइल पे दागे और उसके बाद से ये युद्ध चला आ रहा है अभी तक, अभी भी शांत नहीं हुआ है युद्ध। और ईरान का ये बताया जा रहा है कि मकसद ये था कि जब हमास इसराइल पे हमला करेगा तो इसराइल भी पलटवार ज़रूर करेगा। उसके बाद सऊदी अरब हो सकता है कि हमास के पक्ष में आके खड़ा हो जाए, जिससे फिर से रिश्ते बिगड़ जाएंगे इसराइल और सऊदी अरब के। लेकिन ऐसा कुछ अभी तक हुआ नहीं है। सऊदी अरब का कोई बयान आया नहीं है जिसकी वजह से इसराइल को मतलब एक वो लगे कि हाँ मेरे खिलाफ खड़ा है सऊदी अरब। ऐसा कुछ बयान आया नहीं है। बाकी हर देश, जैसे सऊदी अरब है वैसे ही हर देश इस युद्ध को रोकने की गुहार लगा रहे हैं दोनों देशों से, हमास से भी इसराइल से भी, लेकिन कोई किसी की सुन नहीं रहा है। दूसरा देश है जिस पे सबसे ज़्यादा शक जताया जा रहा है वो है रूस। जिस तरीके से अमेरिका ने यूक्रेन को उकसाकर रूस को युद्ध में फंसाया, उसी तरीके से ये कयास लगाए जा रहे हैं, ये डाउट किया जा रहा है कि रूस ने हमास को उकसाकर इसराइल को युद्ध में फंसाया। और ये रूस जानता था कि जब इसराइल का युद्ध होगा किसी भी देश से तो अमेरिका ज़रूर आएगा। तो ये सोचकर शायद से रूस ने हमास को उकसाया, जिसके बाद उसने हमला किया। उसके बाद फिर इसराइल ने हमला किया, जिसके बाद अमेरिका भी इन दोनों के बीच में लगा हुआ है, क्योंकि अमेरिका का बहुत ही जिगरी दोस्त है इसराइल और समय समय पे इसराइल को वो बम बारूद देता जा रहा है, वेपन्स दे रहा है। लेकिन क्या इन्हीं दोनों देशों का हाथ है, ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं, ऐसा ये सोचा जा रहा है। लेकिन बहुत सी राजनीति हमारे देश के अंदर भी चल रही है। वहाँ इसराइल और हमास में लोग मारे जा रहे हैं, जिसके बाद से इस युद्ध को लेकर नए नए अपडेट आ रहे हैं। जैसे कि फ्रांस में 2 अपडेट आए, 2 न्यूज़ आई। एक, यहूदी टीचर को मार दिया गया। दूसरा कि यहूदी कुछ स्टूडेंट्स थे जिनको मारा पीटा गया, जिनसे मारपीट करी गई, लेकिन मौत किसी की भी नहीं हुई, लेकिन इलाज चल रहा है उनका हॉस्पिटल में, सीरियस हैं तीनों चारों स्टूडेंट्स। उसके बाद चीन से एक आई थी खबर कि एक यहूदी बिजनेसमैन को मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया उसका। उसके बाद एक देश और है जहाँ से यही यहूदियों से मारपीट की खबर आई थी। हमारे देश में जो है, योगी जी ने यूपी में ये सख्त आदेश दिए हुए हैं कि अगर हमास के पक्ष में अगर कोई भी जुलूस या कोई भी नारेबाजी होगी तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो अभी तक हमारे देश में हालात सही हैं, लेकिन पॉलिटिक्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन सपोर्ट करना ही सबसे बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन देखना यह है कि सही कौन है, गलत कौन है। इस युद्ध को देखते हुए देखा जाए, अगर ये जो युद्ध शुरू हुआ है इसमें ज़्यादातर सभी लोग 90% लोग हमास को गलत ठहरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक सोते हुए इसराइल के ऊपर, जब इसराइल में लोग सो रहे थे,
करीब 4:30 से 5 बजे के आसपास हमास ने 5,000 से भी ज़्यादा रॉकेट दागे, जिसके बाद वहाँ पे अफरा तफरी मच गई और उसी दिन के दरमियान में कम से कम 1,000 लोगों की मौत हो गई, 1,000 सिविलियंस की मौत हो गई इसराइल के अंदर। तो क्या ये सही था? लेकिन हमारी पॉलिटिक्स को इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। बहुत से नेता, बहुत से मतलब दिग्गज मंत्री, ये सब लोग हमास के साथ खड़े हैं कि इज़राइल हमास के साथ गलत कर रहा है। लेकिन मेरे नज़रों में तो ये है कि जो हमास ने किया, इसके बाद कोई भी देश होता, गुस्सा लाज़मी बात थी उस देश को आता और वो कुछ ना कुछ पलटवार ज़रूर करता। हाँ, ये मानूंगा कि इज़राइल जो अभी कर रहा है, अब जो कर रहा है वो गलत है, क्योंकि अब उसको चाहिए कि अब शांति स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन वो नहीं कर रहा है। लेकिन हमास के साथ ही बिल्कुल सपोर्ट कर देना वो भी चीज़ गलत है, लेकिन हमारी पॉलिटिक्स में चल रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं कि लोग बोल रहे हैं कि नहीं, मतलब मुस्लिम इस्लामिक कंट्रीज़ जो हैं वो भी हमास के साथ ही खड़ी हुई हैं। तो देखा जाए तो दो तरफ दो गुट बढ़ चुके हैं हमारे पूरे मतलब विश्व की बात करी जाए। इज़राइल की तरफ यूरोपियन कंट्रीज़ जैसे फ्रांस, जर्मनी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ये सब खड़े हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हमास के साथ इस्लामिक कंट्रीज़ और साथ ही साथ रूस और चाइना भी उन्हीं के साथ में आएगा। लेकिन अभी तक रूस और चाइना का इतना कोई बड़ा बयान नहीं आया जिससे साबित हो जाए कि ये हमास की तरफ से ही आएंगे। लेकिन फिर भी रूस और चाइना पे ये कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं कि वो हमास की तरफ से ही खड़े होंगे, उन्हीं का सपोर्ट करेंगे, क्योंकि दूसरी तरफ वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, अमेरिका है, तो उनके साथ तो रूस और चाइना कभी नहीं जाएगा। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर युद्ध कुछ होता है तो दूसरी तरफ से इस्लामिक कंट्रीज़ और रूस और चाइना एक साथ रहेंगे। लेकिन उम्मीद यही करेंगे कि युद्ध ना हो। लेकिन जो अभी ताज़ा अपडेट चल रही है उसके हिसाब से जिस तरीके से युद्ध चल रहा है, तो कयास लग रहे हैं कि कहीं ये युद्ध तीसरे विश्व युद्ध का रूप ना ले ले। लेकिन उम्मीद यही करेंगे कि ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि दिन प्रतिदिन बहुत से देशों के मतलब बयान आ रहे हैं, जैसे कि लेबनान से हिजबुल्लाह ने ये बयान दिया है कि सही वक्त देखते हुए हम भी इस युद्ध में आएंगे। तो ये सब बयान आ रहे हैं। इस्लामिक कंट्रीज़ ने, ईरान ने, इराक ने और जॉर्डन ने ये बयान दिया है कि इज़राइल को ये युद्ध रोक देना चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा, वरना हम भी इस युद्ध में कूदेंगे। और अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर इज़राइल के पक्ष में भी अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ आएंगी। तो ये सब को देखते हुए कोशिश यही करनी चाहिए कि जितनी जल्दी युद्ध को रोका जा सके, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और साथ ही साथ हमारे देश की अगर बात करी जाए तो हमारे देश के अंदर पॉलिटिक्स, इस युद्ध को लेके पॉलिटिक्स बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है। कुछ पक्ष के लोग हैं जो हमास को सही बता रहे हैं, तो कुछ पक्ष के लोग हैं जो इज़राइल को सही बता रहे हैं। लेकिन हमास को सही बताने वाले अपना तर्क जो दे रहे हैं वो गलत दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सी जगह पर ऐसा होता है कि जब ऐसे ही हमारे यहाँ अंदर जब ये चला था कि राम मंदिर को लेके, अयोध्या में राम मंदिर को लेके, तब भी बहुत पॉलिटिक्स चली थी धर्मों को लेके। और इज़राइल और हमास के युद्ध को लेके भी धर्मों को लेके ही पॉलिटिक्स चल रही है, क्योंकि जो कारण बना हुआ है वो दोनों देश के बीच का वो धर्म ही बना हुआ है। यरूशलेम एक ऐसा जगह है, 35 एकड़ ज़मीन में फैली एक ऐसी जगह है जिसको लेकर हमास और इज़राइल दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। तो लाज़मी सी बात है, जैसे हमारे देश के अंदर जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं वो बोल रहे हैं कि यरूशलेम हमास का धार्मिक स्थल है, तो वहीं दूसरे पक्ष के लोग बोल रहे हैं कि नहीं, यरूशलेम इज़राइल का धार्मिक पक्ष है। लेकिन ये सब चीज़ें हम लोगों को यूएन कंट्रीज़ पे छोड़ देनी चाहिए, ठीक है। जो पंच देश हैं उन पे छोड़ देना चाहिए जो ये सब चीज़ों को रूल आउट करते हैं, जो इन सब चीज़ों पे बहस करते हैं। हमारे देश के अंदर ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ताकि हमारे देश की स्थिति बनी रहे, अच्छी बनी रहे, और कोई चीज़ ऐसा ना हो हमारे देश के अंदर जिसकी वजह से हमारे देश के अंदर लड़ाई दंगे फसाद शुरू हो जाएं। लेकिन हमारी देश की सरकार ने अच्छा काम ये किया है कि सबको ये अल्टीमेटम दे चुका है कि अगर हमास या इज़राइल को लेकर कोई भी जुलूस या नारेबाजी निकलेगी या कहीं पे कुछ भी हड़कंप मचेगा तो दोनों पक्ष के लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा और सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। जिसकी वजह से अभी तक हमारे देश के अंदर ऐसा कुछ कहीं से न्यूज़ आई नहीं है जिसको ये कहा जा सके कि हाँ इस युद्ध की वजह से ऐसा हुआ है।
तो सरकार का काम अच्छा रहा है अभी तक हमारे इस चीज़ को लेकर। उम्मीद करेंगे कि ऐसे ही हमारे देश की स्थिति बनी रहे। युद्ध हो रहा है, बिल्कुल युद्ध रुकना चाहिए, लेकिन हम सबसे पहले हमको अपने देश के बारे में सोचना है कि हमारे देश के अंदर कोई ऐसा मतलब चीज़ ना हो कि जिसकी वजह से हम दूसरों को सुधारने के चक्कर में हमारे देश के अंदर गड़बड़ हो जाए। तो ये थी अभी तक की लेटेस्ट अपडेट कि कहाँ कहाँ पे यहूदियों पे हमला हो रहा है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन लोग किसके साथ खड़े हुए हैं। तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो अच्छी लगा होगा। और अगर आप लोगों को पूरा कहानी समझनी है कि ये युद्ध हुआ क्यों, इज़राइल पैदा कैसे हुआ, इज़राइल को बनाया किसने, तो मैंने ऑलरेडी अपना एक स्टोरी डाल रखा है इस चीज़ को लेकर अपने यूट्यूब चैनल पे, जाके देखिएगा। उम्मीद करूँगा आप लोगों को अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।